राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। टाइम लगभग अभी सुबह के 8 या 9 बज गए होंगे। काम निपटाते निपटाते 8-9 तो बज ही जाते हैं। तो आज का व्लॉग भी आप सबके लिए स्पेशल होने वाला है। तो जी आज हो गए हैं हमारी शादी को पूरे 18 साल, यानी कि आज 6 मई है, वार मंगलवार। और बस काम निपटा कर नहा धोकर अभी हमारी तैयारी हो गई है मंदिर जाने की। जैसे ये होता है कि एनिवर्सरी वगैरह ये सब हम थोड़ा सा कम ही मनाते हैं। गांव में लगभग सबका यही हाल रहता है। पर यह है कि मंदिर में जाना, थोड़ा बहुत धोख पूज करना, वो सब तो हमेशा ही चलता रहता है। और देखिए सही तरीके से अगर हम अपने हिसाब से माने ना, तो ज़्यादातर कोई भी स्पेशल दिन होता है तो सबसे पहले सोचते हैं कि चलो मंदिर चलते हैं, धोख लगा कर आते हैं। तो मेरा पहले से यही था कि इस बार हम मंदिर जाएंगे धोख लगाने के लिए। और जब से हम यहाँ पर आए हैं तो हमारे खेत में दादी सती का मंदिर है। कई बार आप सबको भी दिखाया है व्लॉग में। तो यहाँ पर आना थोड़ा सा कम ही हो पाता है। क्या है कि घर रहते हैं, ये तो लगभग आते ही रहते हैं, जैसे खेत के पास ही है। लेकिन इतने साल खेत में रहे हैं तो कोई भी तीज त्यौहार हो गया, कुछ भी हो, हम हमेशा दादी सती पर ही आते थे धोख लगाने के लिए। तो बस इस बार भी हम यहीं पर आए हैं। मंदिर तो वैसे देखिए गांव में भी है, पर नया अनाज निकलता है या फिर जैसे भैंस की डिलीवरी होती है, घर में दूध होता है, तब भी हम इसी मंदिर में आते हैं धोख लगाने के लिए। ये लगा लीजिए कि सबसे पहले यहीं पर धोख लगती है। तो ये चले गए थे अभी गेहूँ लेने के लिए, और तब तक मैं थोड़ी सी दूर अभी पैदल चल कर जाऊँगी। कपास इस बार हमारे यहाँ बहुत कम बीजी है, ज्वार बीज दी है। ज्वार तो हमने भी बीज दी है, और कपास इस बार हमने नहीं बीजी है। और सालों के मुकाबले है ना, इस बार हमारे यहाँ बाड़ी थोड़ी सी कम ही बीजी गई है। वैसे मौसम तो इस बार काफ़ी अच्छा हो रखा है। और मंदिर में देखिए जैसे 14 को धोख लगती है, तो आज 14 तो है नहीं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। 14 को तो ये होता है कि भाई आसपास के गांव से भी और हमारे गांव से भी आते हैं धोख लगाने के लिए। और बाकी पूरे महीने जैसे कभी कभार कोई ही आता है धोख लगाने के लिए हमारी तरह। तो बस आते ही सबसे पहले तो मैंने धोख लगाई है। और जैसे दिया बाती करते हैं, और घी और दूध तो ज़रूर लेकर आते हैं। तो बस दूध का छींटा लगा दिया और जोत लगा दी। बाद में जो घी बचता है वो यहाँ पर जैसे धोना रहता है, बाबा जी रहते हैं, उनको देते हैं, फिर फेरी लगा देते हैं। और ये बड़का पेड़ है, काफ़ी बड़ा। पहले मंडी यहीं पर थी और यहीं पर धोख लगती थी। मंदिर तो बाद में बना है। और फेरी के बगैर तो देखिए हर पूजा हमारी अधूरी रहती है। इन दिनों में वैसे है ना, पेड़ जैसे अभी फूटने लगे हैं। बैसाख का महीना है तो चारों तरफ का मौसम तो बड़ा अच्छा होता है, चाहे फसल हो या ना हो, लेकिन पेड़ एकदम हरे भरे हो रखे हैं। और मंदिरों में तो देखिए पेड़ पौधों की, फूल वगैरह की, इन सब चीज़ों की कोई कमी होती नहीं है। तो बस अभी हमारी पूजा हो गई है, चलिए बाबा जी से आशीर्वाद ले लेते हैं और उसके बाद फिर जाएंगे घर। वैसे जोड़ में से अभी मिट्टी भी निकालनी है। और बस अभी जोड़ में मिट्टी निकालने के बाद फिर उसके बाद हम चले गए थे हमारे खेत। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि बाड़ी तो इस बार हमने बीजी नहीं है, ज्वार बीजी, बस वही देखने के लिए आए थे। क्योंकि 2-3 दिन से इनका भी खेत आना नहीं हुआ था। क्या होता है कि 2-3 जगह फसल बीजते हैं, तो कभी इधर आते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, तो ऐसा ही चलता रहता है। मन तो एक पेड़ भी ना दिख रहा। ये देख, अच्छा ये आड़ा है। तो जी बस ज्वार देखी, थोड़ी सी देर बैठे, पानी पिया, उसके बाद फिर हम चल पड़े थे घर की ओर। क्योंकि देखिए घर आने की जल्दी थी। आने के बाद फिर जैसे खाना बनाने का काम तो आज रितिका ने संभाल लिया था। चावल बनाने के लिए बोल कर गई थी मैं इसको। चावल वगैरह ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी बना लेती, रोटियाँ भी बना लेती, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो माँ का और रितिका का तो खाना हो गया था, हम गए थे तभी। हम गए थे क्या, हमारे आने से पहले ही। बस अभी मैं हमारे लिए और थाली लगा लेती हूँ। ये सलाद काटने में लग गए थे। चावल हैं और साथ में जैसे लस्सी, दही और प्याज, खीरा वगैरह ये सब ले लेते हैं। मैं तो खाऊंगी दही के साथ और ये खाएंगे लस्सी के साथ। दही तो ये खाते ही नहीं हैं।
तो बस खाना पीना हो गया, बर्तन वगैरह साफ़ किया, उसके बाद फिर मैं बैठ गई हूँ अपना वीडियो का काम निपटाने के लिए। और वीडियो पर आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड करना, वो सारा काम मैं यहीं पर बैठकर करती हूँ, क्योंकि अंदर जैसे सब बैठते तो पंखे वगैरह चलते हैं, कूलर चलता है, तो यहाँ पर बिल्कुल जैसे कोई बोलने वाला नहीं होता है। तो बस वहाँ पर बैठकर फिर मैंने अपना वीडियो का काम निपटाया था। और अभी 3 बज गए हैं। आज तो दोपहर में बिल्कुल भी आराम नहीं किया, वीडियो ही नहीं पहुंची है आप सब तक। लगभग 5 बज गए थे वीडियो पहुंचते पहुंचते। पता नहीं 2-3 दिन से वाईफाई में भी कुछ परेशानी हो रखी है, और वीडियो आप सब तक पहुंच जाती हैं तो फिर ऐसा होता है कि फ़ोन रखकर इत्मीनान से 10-20 मिनट आराम कर लेते हैं। वो काम नहीं निपटता तब तक सोने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक मैंने नई साड़ी तैयार करवाई है, वो आप सबको बाद में दिखाऊंगी। और 1-2 जैसे रितिका को अभी केक बनाना है, तो वो उसने सामान मंगवाया था। अभी मैंने गैस पर आलू रख दिए हैं, और केक बनाने के लिए ये थोड़ा सा दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और इस बार कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाएंगे। केक का आप सबको पता ही है कि जैसे बाहर से केक लेकर आते हैं ना, तो ये खाते हैं ना माँ खाती है, तो सोचा कि घर पर ही बना लेते हैं। रितिका केक काफ़ी अच्छा बना लेती है। तो बस आलू रखने के बाद फिर मैंने सबसे पहला काम निपटाया अपना गोबर उठाने का। और बाहर मौसम आंधी का सा हो रखा था, तो इसलिए खाना बनाने का काम तो मेरा अंदर ही चल रहा है। और ये देखिए आलू में आज 1 सीटी एक्स्ट्रा लगी है, तो थोड़े से ज़्यादा ही उबल गए हैं। उसके बाद फिर बनाई मैंने हम सब के लिए चाय। टाइम अभी लगभग 5 बज गए हैं। ये लगा लीजिए कि हमारी जो दोबारा वाली चाय होती है ना, वो बनी है। और पहले तो मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, उसके बाद फिर मेरी जो दूसरी सिस्टर है उसका फ़ोन आ गया था। तो ऐसे बातें करते करते ही मेरा सारा काम चल रहा है अभी तो जी सब्जी तो बनाएंगे बाद में, पहले हलवा बना लेते हैं। और रितिका की केक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है पकने में, तो वैसे देखिए 30 मिनट ही लगती है, पर यह है कि सारी तैयारी करते करते 1 घंटा आराम से लग ही जाता है। और खाना बनाने का काम देखिए हम चाहे कितना भी जल्दी जल्दी करें, उसमें टाइम लगता ही है। तो बस अभी हलवा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। पहले मैंने हलवा बनाया है, और जैसे अभी इसमें डालूंगी थोड़ा सा ज़्यादा गोड़ा। इनको गोड़ा डालकर जो हलवा बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और गोड़ा गया कसमें से निकालने का काम भी इन्होंने ही कर दिया था। थोड़ा सा ज़्यादा ही निकाल दिया, आधा डाला मैंने, आधा किसी डब्बे में उठा कर रख दूँगी। और 1 कटोरी पहले जैसे माँ के लिए अलग से निकाल दिया है, क्योंकि दांत नहीं है ना, तो फिर खाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब डाल देते हैं। और ये निकाल दिया भगवान जी के लिए। तो ये 2 कटोरियाँ हमारी पहले ही तैयार करके रख दी मैंने। और हमारे घर में या फिर हमारे जीवन में कोई भी खुशी आती है ना, तो उसके लिए हमें भगवान जी को धन्यवाद ज़रूर बोलना चाहिए। हमारा ये रहता है कि ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो भगवान जी को भूल जाते हैं। ज़्यादातर हमारे ऊपर दुख आते हैं, मन परेशान होता है, तभी हम याद करते हैं। तो बस अभी लगभग मेरा काम तो निपट गया है। और रितिका का केक भी तैयार हो गया था। मैदा का केक बनाया है इसने, इसमें थोड़ी सी चॉकलेट वगैरह डाल दी हैं। थोड़ा अलग तरीके से बनाकर देख रही थी आज ये। और मैंने एक तरफ ये मसाला तैयार कर लिया है आलू का सब्जी छूकने के लिए। और आलू आज थोड़े से ज़्यादा ही उबल गए थे। ये लगा लीजिए कि एक तरह से 2-3 आलू तो बिल्कुल मिक्स हो गए थे। तो बस अभी आलू अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करके पानी डाल देंगे। सिंपल सी सब्जी है, और लगभग हमारे घरों में बनती ही रहती है, लेकिन पूरी के साथ खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और कई दिनों के बाद बनाई है मैंने। आलू की सब्ज़ी मैं थोड़ी सी कम ही बनाती हूँ, लगभग और सब्जियाँ बनती रहती हैं हमारे घर में। तो जी बस हलवा भी हमारा एकदम ठंडा हो गया है। इस कढ़ाई में बनाएंगे पूरियाँ। तो बस अभी इसको तो निकाल कर एक कटोरा भरकर रख देते हैं, और कढ़ाई को कर लेते हैं अच्छे से साफ। अभी चलेंगे बाहर वाली रसोई में, क्योंकि अंदर वाली रसोई में एक तो जैसे पूरा जितना भी खाना वाना बनाना रहता है ना, खड़े खड़े बनाना पड़ता है। और दूसरा बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। और यहाँ पर कहीं भी कुछ भी सामान रखो, इत्मीनान से हम खाना बना सकते हैं। तो बस आटा गूँथ लिया है, और अभी कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा ज़्यादा तेल। आज मैंने सोचा है कि खाना वाना बनाकर पहले रख देंगे, उसके बाद फिर तैयार होंगे। और सच बताऊं तो सबने साथ के साथ ही खाना खा लिया था। मैंने बच्चों को तो मना ही नहीं किया था, क्योंकि देखिए हम चाहे कितनी भी जल्दी तैयारी शुरू कर लें, थोड़ा सा जैसे 8 साढ़े 8 इतना टाइम तो हो ही जाता है। और फिर बच्चों को आने लगती है नींद, इतने अच्छे से उनका खाना भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने बस बच्चों को तो गरम गरम पूरियाँ ही खिला दी थी। तो अभी पूरियाँ तो हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। सबसे पहले थाली तैयार कर देते हैं माँ के लिए। तो खीर है, हलवा है, पूरी है,
और साथ में आलू की सब्जी है और एक थाली जाएगी रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर। इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तो बनाया नहीं, और बच्चों की बारी आती है फिर तो हम थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, और हमारी बारी आती है तो सोचते हैं कि अब इस उम्र में क्या ही इतना ज़्यादा ताम झाम करना। और बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद भी होती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ। तो हमारे घर में सबको ज़्यादातर सादा सिंपल चीज़ें ही पसंद रहती हैं। हलवा तो भीतर दरिया है, जा प्लेट ले वो ये मुझे मीठा कौन खावे? हाँ मीठा उसमें प्लेट ले वो ये मुझे प्लेट। वो कड़ा कड़े दे यार, कड़ा भूखा मारा लो लिया होगा। ते नानन का दे, नानन वाली अनका हलवा। हाँ नु कहते नाना हलवा लिया खा ले, काहे से चम्मच दे ले। नहीं खा लेगा यो चम्मच तो कौन खाने? कौन खावे हलवा? क्यों जल्दी मार दे, नाश्ता है सब्जी काट के, सब्जी कड़ा है यार सब्जी काट दे। तो जी बस अभी लगभग पूरियाँ बनाने का काम भी हमारा निपट गया है। इधर मेरा जैसे खाना बनाने का काम पूरा हुआ था, तब तक रितिका ने भी अपना काम पूरा कर दिया था। ये देखिए केक हमारा तैयार हो गया है। देखो रन, ये बताओ कब होया था ब्याह अपना? 7 मई 2000। हाँ 7 मई 2000। बंद करो फोन ने। 6 मई 2007। पहले 7 मई बोले थे। 6 मई इस दिन में कौन बोल उसका है? अच्छा बावड़ी हो रही बोल तो रहे थे। तो जी बस अभी थोड़ी सी देर बाहर खुली हवा में बैठे, थोड़ी सी बातें चलती रही। उसके बाद फिर अभी नहा धोकर हो जाते हैं तैयार। टाइम अभी लगभग 8:30 बज गए हैं, और सारा सब करते करते 12 कब बज गए पता ही नहीं चला। आज तो हमें लगभग 11:30 या 12 बजे तक सारा काम चल रहा था। तो ये मैंने एक साड़ी तैयार करवाई है। ये देखिए इसका कुछ नेट का सा कपड़ा है, नेट भी नहीं है, थोड़ा सा मतलब अलग ही है। और पहली बार खरीदी मैंने ऐसी साड़ी। ज़्यादातर तो मैं सिंपल साड़ियाँ ही खरीदती हूँ, बाकी जैसे नेट वगैरह की साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ जिनका ज़्यादा पतला कपड़ा रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ मुंह ढकना पड़ता है, और जो नेट की साड़ियाँ रहती हैं उसमें जैसे मुंह दिखता है। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा बदल गया है सब कुछ। पहले ना के बराबर ही पहनती थी गाँव में औरतें नेट की साड़ियाँ। तो ये देखिए अभी चूड़ियों का सेट मैंने बदल लिया। पहले कुछ ऐसा पहना था, उसके बाद फिर ऐसे पहनी है। तो अभी मैं तैयार तो हो गई हूँ, और इतना ज़्यादा कुछ पहना नहीं, बस सिंपल सी साड़ी और साथ में ये गले का लॉकेट तो मैं हमेशा ही पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा यही है, जो चीज़ पसंद है वो तो मैं हमेशा पहनती हूँ, और जो नहीं पसंद है वो रखी रहती है। तो जी अभी बज गए हैं 10, और काम तो आज थोड़ा सा जल्दी निपट ही गया था। रह गई है हमारी केक की कटिंग। तो चलिए अभी केक कट कर लेते हैं। आज रितिका ईशान सो गया है, सच बताऊं तो, इसलिए मैंने खाना वाना अपना सारा काम पहले ही निपटा दिया था। ए राम, ये बनाओगे? मैं नहाई नहीं, मैंने जी थर तीनों कही थी हम ना लो। हाँ। और इस बार मैंने सोचा है केक कटिंग करेंगे बाहर बैठकर खुली हवा में। बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बस पलंग बिछा लिया और ये तैयार कर लिया है अपना देसी टेबल। सारा सब कुछ मतलब बिल्कुल सादा सिंपल ही रखा है, और केक भी घर पर ही बनाया है। उसके बाद फिर आ गया था मम्मी का फ़ोन। तो पहले मैंने मम्मी से बातें की, फिर दादी से बातें की। इतना ज़्यादा मेरा मायके जाना तो हो नहीं पाता है। 12 महीने हो गए हैं, बच्चों की छुट्टियों में गई थी, और अभी इनकी जैसे हमारे यहाँ जून में बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो तभी जाऊँगी। बीच बीच में 1-2 दिन के लिए जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक दिन के लिए गए और मुझसे हो भी नहीं पाता, जैसे भागम भाग में जाओ आओ।
मेरा तो ये है कि जाना है तो कम से कम 4-5 दिन तो मुझे लगते ही हैं, और लगभग मैं 12 महीने में बस एक बार ही जाती हूँ। तो यहाँ पर बस हम सब की मजाक मस्ती चल रही थी। ये मैंने बड़ा सा चाकू ले लिया है केक कट करने के लिए। तो चलिए, और ये देखिए मैंने केक को हाथ भी नहीं लगाया, इतनी देर में इन्होंने केक भी कट कर दिया था। तो इसी खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ हमारा ये एनिवर्सरी का केक कट हो गया है। आप सब भी आ जाइए मुँह मीठा करने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे केक कट करने के लिए साथ में नहीं लिया, तो मैंने केक कट करके अपने आप ही खा लिया था। बस यही था हमारा आज का स्पेशल सेलिब्रेशन। तो खाना वाना तो हो गया था, और मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख ही नहीं थी, पता नहीं क्या बात है। जैसे कढ़ाई का काम किया उसके बाद फिर थोड़ा सा ये हो जाता है कि पूरी वगैरह या कुछ भी हम बनाते हैं ना तो हमारी भूख मर जाती है। तो ठंडा तो पहले से ही बच्चों ने मंगवा कर रख रखा था, तो बच्चों का खाना पीना पहले ही हो रखा था। पूरी खाने के बाद अभी सबका मन था ठंडा पीने का। तो बस थोड़ा थोड़ा सब ने केक लिया, और इसका यह है कि बातें करते करते सो जाता है। और देखिए कोई भी सेलिब्रेशन हो या हम कुछ भी खाए पिए, एक बच्चा नहीं रहता तो खाली खाली सा लगता है कि नहीं उसने नहीं खाया। केक कट हो गया है और सारा काम निपट गया। चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राउंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा। और हाँ, जो छोटे हैं वो ढेर सारा प्यार, और जो बड़े हैं वो ढेर सारा आशीर्वाद जरूर दें। सबसे पहला काम चूड़ियाँ बदलने का।